गुड इवनिंग दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि का मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 66। दिन है वीरवार और दिनांक है 19 नवंबर। ये प्रोग्राम मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मुंबई से। इसे कहते हैं हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुरक्षित रहें। आरजे आदि मुंबई का मानुस। आज के प्रोग्राम की मैं शुरुआत करता हूं कुछ इस प्रकार। दोस्तों एक मैं ज़रूरी आपको सूचना देना चाहता हूं। दिल्ली या उसके दूसरे शहरों में भी कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैल रहा है और दिल्ली में डिसाइड किया है कि वापस लॉकडाउन सिचुएशन आने वाली है। कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं जिन्होंने कोविड पॉजिटिव के पेशेंट्स के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और ये एक पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनमें निशा चोपड़ा जी हैं जिनका नंबर है 9810806449। ये नंबर मैं दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या किया है। दोस्तों सामाजिक सरोकार यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कोविड पॉजिटिव या होम क्वारंटाइन परिवार को शुद्ध और सात्विक भोजन किसी भी घर तक सुबह 1 बजे एवं शाम को 6 बजे तक उनके द्वारा बनवाकर पहुंचाने का उन्होंने जिम्मा लिया। यानी कि अगर आप कोविड के पेशेंट हैं या क्वारंटाइन की स्थिति में आपका परिवार है तो इन्होंने जिम्मा लिया है कि ये सात्विक भोजन बना के आपके घर तक पहुंचा सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा काम है और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की और संस्थाएं भी कर रही होंगी। और ये लिखते हैं तो जी हाँ दोस्तों, ये उन्होंने बताया कि किस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं और वो आगे कुछ और भी लिखते हैं और वो कहते हैं कि अगर आपके परिवार में और आपके आसपास कोई भी इस बीमारी से ग्रसित हो एवं घर के सदस्य खाना बनाने में असमर्थ हों तो हमें सूचित करें। हमें किसे सूचित करना है? निशा चोपड़ा जी को, जिनका नंबर है 9810806449। वो ये भी कहती हैं कि जिससे कि हमें उनकी सेवा करने का पूर्णतः लाभ प्राप्त हो सके और किसी भी जरूरतमंद मरीज के परिजन को कोई कष्ट ना हो और हमारी सेवा एवं सभी की शुभकामनाओं से मरीज शीघ्र स्वास्थ्य लाभ ले सके। दोस्तों उन्होंने भोजन बुकिंग का समय भी लिखाया है कि अगर आपको भोजन बुक करना है, आप अगर पीड़ित हैं तो आप सुबह का भोजन जो है 10 बजे तक आप बुक कर सकते हैं और शाम का भोजन आप 3 बजे तक बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सुविधा ये भी उन्होंने कहा है कि दिल्ली और एनसीआर में ही उपलब्ध है। तो ये ध्यान रखिएगा कि दिल्ली या एनसीआर में अगर किसी तरह की आपको तकलीफ है, आप कोरोना वायरस पॉजिटिव से पीड़ित हैं या क्वारंटाइन हैं, तो आप ये सुविधा ले सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको नंबर शेयर करता हूँ। निशा चोपड़ा 9810806449। मुझे उम्मीद है कि आपने नंबर सेव कर लिया होगा और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। ये आपके अपना प्रिय आरजे आदि का मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ इट्स हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। दोस्तों एपिसोड नंबर है 66। आज दिन है 19 नवंबर और वीरवार। अब मैं आपको आगे के कार्यक्रम में बताना चाहता हूँ, एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, 2 बार वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन रह चुके हैं हैवीवेट के अंदर, जिन्हें किसी के परिचय के मोहताज होने की कोई ज़रूरत नहीं। उनका नाम है संग्राम सिंह, जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल रेसलर रह चुके हैं और हेल्थ गुरु हैं। उसके अलावा बॉलीवुड के एक्टर भी हैं, बिग बॉस के रनर्स अप में आ चुके हैं। सो मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि अपनी रुचि का काम करने से ही मिलती है आपको असली खुशी, क्योंकि हम सब खुशी की तलाश में होते हैं, लेकिन खुशी कैसे मिलती है इसके बारे में उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताया है। दोस्तों वो बताते हैं कि अपने लक्ष्य पर नज़र रखें, याद रखें मेहनत से किस्मत भी बदल सकती है। मंजिल कभी किसी के घर पर नहीं आती, रास्तों पर निकलने से ही मंजिल मिलती है। वो ये भी कहते हैं कि सबसे अमीर आदमी वह है जो निस्वार्थ तरीके से जीता है, सबका भला करने की कोशिश करता है। दोस्तों ये बोलते हैं कि जब सेहत की बात आती है तो एक खुशनुमा चेहरा सामने आ जाता है। अच्छी सेहत के लिए
खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने कहा है, इसलिए सबसे पहले ये सुनिश्चित कीजिएगा कि आप खुश हैं। खुश रहने के लिए बैंक बैलेंस, बंगला या आपके पास अच्छी गाड़ी होना ज़रूरी नहीं है। देखा गया है कि हर तरह की भौतिक सुविधाओं के लिए होने के बावजूद भी लोग दुखी रहते हैं। यानी कि आपके पास सब कुछ है लेकिन नहीं है तो आपके पास खुशी नहीं है। उन्होंने लिखा है, इससे उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो जाती है, यानी कि ब्लड प्रेशर है या कोई किसी न किसी तरीके की परेशानियां हो जाती हैं। वो कहते हैं कि वो काम कीजिए जो आपको रुचि के अनुकूल होता है, भले ही उससे आय अपेक्षाकृत कम हो। जो व्यक्ति अपनी रुचि के काम करते हैं वो कम तनावग्रस्त होते हैं और उनका जीवन ज़्यादा खुशमय होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि कई बार व्यक्ति अपने दोस्तों की देखा देखी या परिवार के दबाव में ऐसा कैरियर चुन लेता है जिसमें वो जीवन भर घूमता रहता है। हो सकता है कि इस काम में उसे अधिक पैसा मिलता हो लेकिन उसे खुशी नहीं मिलती और वो तनावग्रस्त हो जाता है और इससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है और कई तरह की बीमारियां उसके शरीर में जन्म ले लेती हैं। दोस्तों, संग्राम सिंह आगे लिखते हैं कि अपने मन की शांति को छोटी मोटी चीज़ों से प्रभावित होने नहीं दीजिएगा। जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है आप वो काम जरूर कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी खुशी का ही ध्यान रखें। दूसरों को दुख देकर मिली खुशी का कोई मतलब नहीं होता है। पर उन्होंने कहा है कि दूसरों की निस्वार्थ मदद करके आप खुशी हासिल कर सकते हैं। यह खुशी आपके मन को शांति और आपको प्रसन्न रखेगी। धन और पद से आपको समाज में सम्मान मिल सकता है लेकिन आपको शांति मिल जाए यह जरूरी नहीं है। दोस्तों, कितना बढ़िया लिखा है उन्होंने। और आगे लिखते हैं कि अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए आपको कुछ करना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म मानवता का होता है। जब आप वह काम करते हैं जो आपकी रुचि का है, जिससे आपको सच्ची खुशी मिलती है, तो फिर आपको ध्यान लगाने की भी जरूरत नहीं है। यही काम आपका ध्यान बन जाएगा। अपने लक्ष्य पर नजर रखें। याद रखें, मेहनत से किस्मत भी बदल सकती है। मंजिल कभी किसी के घर पर नहीं आती, रास्तों पर निकलने से ही मंजिल मिलती है। सबसे अमीर आदमी वह है जो निस्वार्थ तरीके से जीता है, सबका भला करने की कोशिश करता है, अपमान होने पर भी खिन्न यानी कि नाराज नहीं होता और अपने मन की शांति को बनाए रखता है। विफलता से ना हारें, विफलता को सफलता की सीढ़ी बनाएं, अपनी क्षमता को जगाएं। दूसरे आपकी ताकत का पता नहीं लगा सकते, आप खुद ही अपनी ताकत को जगाएं और अपने लक्ष्य की प्रति समर्पित हो जाएं। दोस्तों, वो आगे ये भी लिखते हैं संग्राम सिंह जी कि सिर्फ पैसे के बल पर खुश रहना संभव नहीं होता है। खुश रहने के लिए वर्तमान में रहना चाहिए। आपके प्रेजेंट में आप रहिएगा। अहंकार से बचिए, सांस्कारिक बनिए। दूसरों का नुकसान करके सफलता हासिल करने से खुशी नहीं मिल सकती। अपनी रुचि के अनुसार आप काम कीजिएगा। जो आपका इंटरेस्ट है आप उसी में काम कीजिएगा। दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचो। और जाहिर है, अच्छी सेहत सिर्फ खान पान से ही संभव नहीं है, इसके लिए आपकी सही विचारधारा भी ज़रूरी है। वो आगे लिखते हैं, ऐसा काम भी ज़रूरी है जो आपकी रुचि के अनुरूप हो। दोस्तों, कितना अच्छा लिखा है संग्राम सिंह जी ने और मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं ज़रूर इस पोस्ट को उनके पास भी भेजूँगा। और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से वर्णित किया है कि आपके लिए खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। धन की ज़रूरत होनी चाहिए लेकिन धन कभी भी आपकी प्रायोरिटी नहीं हो सकती है। आपकी पहली प्रायोरिटी आपकी खुशी होती है और उस खुशी को आप अपने कर्मों के माध्यम से अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ। इट्स माई लाइफ। इट्स ए हेल्थ एंड वेलनेस गेटवे फ्रॉम आरजे आदि, मुंबईचा माणूस। आपका अपना आरजे आदि। दोस्तों, डिड यू नो at night your body repairs itself and casts our toxins? When you drink water first thing in the morning on an empty stomach, it helps the body flush these harmful toxins and alkalis the bodies. दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप।
मुंबईचा मानूस, और अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है और आपसे विदा लेता है। और कल आपके लिए लेकर आएगा एक बार एक नया हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ, नया हेल्थ और वेलनेस का प्रोग्राम। और तब तक के लिए आपसे कहते हैं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद।